हेलो एवरीवन। आज हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज सैलरीज और रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स। रेंट 10 मंथ्स, जनरली हमारा जो अकाउंट्स रहता है वो 12 मंथ्स के लिए रहता है। तो जब भी आपको प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग के बीच में अगर डिफरेंस कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जैसे 12 मंथ्स से ज़्यादा अगर दिया है, जैसे 2 इयर्स, 15 मंथ्स, 4 इयर्स, तो वो प्रीपेड में आ जाएगा ऑब्वियसली। जैसे अभी हमारा अकाउंट जो रहता है वो 12 मंथ्स का रहता है, तो इससे ज़्यादा पीरियड के लिए अगर हम लोग ने पे किया है तो वो प्रीपेड हो जाएगा। और अगर हम लोग ने 10 मंथ्स, 11 मंथ्स के लिए पे किया है तो वो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लोग को दिया है सैलरीज और रेंट जो पे है वो 10 मंथ्स के लिए है। दैट मीन्स हमारा 2 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है। तो 2 मंथ के लिए कैसे निकालेंगे? 10 मंथ के लिए 10,000 है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 अगर हम लोग करेंगे तो 1,000 पर मंथ हो जाएगा। तो 2 मंथ्स के लिए हमारा कितना हो जाएगा? 2,000। तो आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स के लिए 2,000। तो दो इफेक्ट कहाँ पे आएंगे एडजस्टमेंट्स के? जो भी रेंट हमारा पीएनएल में लिखा हुआ है उसके अंदर ऐड करेंगे 2,000, और दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। सेकेंड हिडन एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून। जैसे जनरली हमारा जो अकाउंट्स, जैसे मैंने पहले ही बताया, 12 मंथ्स के लिए हमारा अकाउंट रहता है और फाइनेंशियल पीरियड जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला है कि 1 ईयर के लिए पे किया है, लेकिन जो वो 1 ईयर के लिए पे किया है वो 30 जून को कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो हमारा तो ईयर एंड मार्च में हो जाता है, हम लोग ने 30 जून तक पे किया है, मतलब हम लोग ने अप्रैल, मई और जून 3 महीने का हम लोग ने पहले से ही पे किया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोग ने पहले से एडवांस में पे किया है। ओके, तो इसे प्रीपेड कहेंगे। तो कैसे इफेक्ट करना है? हमें अमाउंट दिया है इंश्योरेंस का 7,500। इंश्योरेंस पर मंथ अगर हमें निकालना है तो 7,500 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमें आंसर आएगा 625। ये आगे हमारा पर मंथ। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे मतलब 3 मंथ्स के लिए, तो 1875 हमारा आएगा आंसर 3 मंथ्स के लिए। तो 1875 के दो इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे? एक तो लेस करेंगे इंश्योरेंस में से, और दूसरा इफेक्ट आएगा हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थर्ड इज़ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 3 ईयर्स रहता है, 2 ईयर्स रहता है। तो अभी फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट 3 ईयर्स के लिए दिया है और अमाउंट दिया है 30,000, तो 3 ईयर्स का 30,000 है और 1 ईयर का कितना हो जाएगा? 30,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज़ 10,000। क्यों 1 ईयर? क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड रहता है वो 1 ईयर का रहता है। तो 30,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 10,000 पर ईयर आएगा। हम लोग का जो अकाउंट्स है वो 1 ईयर के लिए है, दैट मीन्स हमारा 10,000 ही आउटर कॉलम में आएगा, बाकी का पूरा 20,000 प्रीपेड में चला जाएगा। 30,000 में से 20,000 प्रीपेड, तो 10,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे अगर लिखा रहेगा 30,000 लिखा, उसमें से 20,000 लेस करेंगे तो हमारा ये इनर कॉलम रहता है और आउटर कॉलम में हम लोग का 10,000 आएगा। ठीक है, तो ये 20,000 प्रीपेड के दो इफेक्ट। लेस करेंगे एडवर्टाइजमेंट में से, जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग ने पीएनएल में लिखा है उसमें से लेस करेंगे। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, लिखेंगे क्या? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हिडन एडजस्टमेंट है 10% लोन, 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, 30,000। जैसे हम लोग ने फाइनेंशियल पीरियड जो रहता है वो अप्रैल से रहता है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेके पूरा मार्च तक हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है? 1 अक्टूबर को हम लोग ने लोन लिया हुआ है, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च कितना मंथ होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 30,000 इंटू 10। 10 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे 10% हमें दिया है, परसेंटेज है, इसके लिए डिवाइड बाय 100 इंटू 6/12। क्यों 6/12? क्योंकि 6 मंथ्स है, डिवाइड बाय 12 मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं? 12, तो 6/12। तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। उसके बाद यहाँ पे
2 और यहाँ पे 15, 15 2 ज़ा 30, 2 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल किया, तो ऐसे करके 15, ये एक ज़ीरो 150 और यहाँ का एक ज़ीरो मतलब 1500। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 1500, इसके दो इफ़ेक्ट आएंगे। जो भी बैंक लोन हम लोग ने लायबिलिटी में लिखा है उसमें ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट। और सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019। यहाँ पे भी हम लोग ने टाइमलाइन बनाया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। हम लोग ने 12% गवर्नमेंट बॉन्ड का भी लिया है, जनवरी में लिया है, जनवरी से लेके मार्च तक। क्यों मार्च तक? क्योंकि हमारा ये फाइनेंशियल पीरियड यहाँ पे एंड होता है 31 मार्च को। तो जनवरी से लेके जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स हो गए, तो 3 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें जो अमाउंट दिया है 15,000 के ऊपर कैलकुलेट कर रही हूँ फिर से यहाँ पे 15,000 इंटू कितना परसेंटेज है, 12, तो 12/100। 100 क्यों लिया? क्योंकि परसेंटेज है। कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करना है? जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, तो 3/12। ओके, यहाँ पे 12 कैंसिल किया, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो। 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 150 और 3, तो 15 3 ज़ा 45 और एक 0, तो 450 हमारा इंटरेस्ट आएगा। 450 के दो इफेक्ट आएंगे। बैलेंस शीट में जो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड लिखा है उसके अंदर ऐड करेंगे, लिखेंगे क्या, ऐड इंटरेस्ट। सेकेंड इफेक्ट आएगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड 12% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखना है, 12% इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। और प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में कैसे डिफरेंशिएट करना है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 1 ईयर से ज़्यादा अगर हम लोग को दिया है इन्फॉर्मेशन तो उसे प्रीपेड में माना जाएगा, और अगर 1 ईयर के अंदर है, 10 मंथ 9 मंथ 11 मंथ, 1 साल के अंदर अगर हम लोग ने कुछ अमाउंट पे किया 1 साल के अंदर के पीरियड के लिए, तो वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।